की है, भारत और पाकिस्तान साथ साथ हैं। भारत में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद आप देख रहे हैं कि भारत तीसरे चौथे नंबर पर आ चुका है केसेस के लिहाज से। अगर यहाँ पे भी फिर उसी तरह सख्त लॉकडाउन होता, फिर पाकिस्तान की हालत आप भारत से बेहतर देखते? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वी आर लकी वन के मार्च के अंदर जो हमने लॉकडाउन किया, ये उसी का मतलब एक नतीजा है, जो पॉजिटिव नतीजा है कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे केसेस और वैसे ट्रेजिक केसेस नहीं हुए जो यूरोप और दुनिया या हमारे साथ दूसरा मुल्क ईरान है। ईरान वाले हमारे साथ केसेस नहीं, दूसरा हमारा हमसाया मुल्क ईरान ही है। अफगानिस्तान वाले नहीं हुए। ईरान के अंदर जो सूरत हाल, इंडिया के अंदर जो पहले मैंने ज़िम्नन अर्ज़ किया कि जो उनके साइंटिस्ट और वो लोग कहते हैं कि जब ये लॉकडाउन भी करते हैं और एक इन्फेक्टेड पेशेंट फैमिली के अंदर आता है और छोटे छोटे घरों के अंदर वो बंद होते हैं, मुक़य्यद होते हैं, मतलब लॉकडाउन की वजह से जब रहते हैं, तो देन देयर इज़ अ चांस, और जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारे केसेस जो है वो बढ़े हैं। बाकी इंडिया भी मतलब इसी किस्म की उनका हेल्थ सिस्टम है, आप जानती हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिया भी हम जानते हैं कि वहाँ पे कैसा उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, गरीब मुल्क है बेचारा वो, और वहाँ पे सर्टनली उनके साथ इसी तरह से बढ़ने के लिए ये कोई ऐसा मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर ये ज़्यादा हो गया और हमारे साथ कम। हमारे साथ जो कम इस वजह से हुए कि मार्च के अंदर हमने रीजनेबली लॉकडाउन किया, और मैं समझता हूँ कि हमने रीजनेबली इसका शोर मचाया, वेयर एज इंडिया के अंदर वहाँ की जो तंजीमें थी देवर इन फेवर के लॉकडाउन के साथ साथ जो बजाय करके लोगों के साथ ये जी एक सिंपल सा केस होगा, सिंपल सी मतलब इन्फ्लुएंजा होगी और इसका डेथ टोल इंडिया के अंदर जो वैसा नहीं होगा। द रीजन भी वो कहते थे जी यहाँ पे मलेरिया चुके हैं और हमारे अंदर इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, हमारी स्किन ऐसी है, लिहाजा हमारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है। अगर आप इंडिया के लिटरेचर को या इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो उनके साथ शुरू के आई स्पीक अबाउट द मार्च एंड अप्रैल व्हेन दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, जब उनकी तरफ ऐसी वबा नहीं आई थी। और मैं समझता हूँ कि एक ये चैनल है जो आता जा रहा है, ईरान से पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से ट्रेवल टू इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, और इसके सबको मतलब लुक्स लाइक मतलब मे नॉट हैव एनी साइंटिफिक इसके साथ ना हो, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो इसकी ग्रेविटी है वो इस तरह से आई है कि पाकिस्तान के बाद अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया और हमारा हमसाया इधर पंजाब ऐसा मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शादी हॉल्स का खुलना और पार्क्स को महदूद पैमाने पर खोलना, ये फैसला आपको सही लगता है या आपको लगता है कि अभी कुछ हमें इंतज़ार करना था, ऑलमोस्ट कोई 3-4 महीने और इंतज़ार करना चाहिए था? देखिए, इसके बारे में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी साइंटिफिक लोग हैं दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। स्कूलों के लिए भी हम बड़े क्लियर हैं कि ये जो स्कूल खोलने का सितंबर के अंदर सोच रहे हैं, हम समझते हैं कि ये स्कूल खोलने का फैसला भी दुरुस्त नहीं है। इसकी खातिर भी इतनी जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए। द रीज़न भी जो हम समझते हैं कि सितंबर अक्टूबर इज द मंथ कि जिसके साथ हम कुछ कंक्लूड करने की पोजीशन में होंगे कि हमें कैसे और क्या होना चाहिए। अब शादी मॉल, शादी हॉल, किसी हद तक रेस्टोरेंट बड़े हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगर छोटे हम खोल सकते हैं और SOPs के साथ वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दीज आर द रेस्टोरेंट्स की हद तक जहाँ आपने कहा, बट रेस्टोरेंट डज नॉट मीन बाय कि जहाँ मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी, आप डॉक्टर फिजा देखती होंगी कराची के अंदर कुछ छोटे तंदूर वाले के पास और छोटे स्टोर वाले के पास लोगों का क्या मतलब वहाँ पे रश है और कौन से SOPs और कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, देयर इज नथिंग अबाउट। तो वो जो रीजनेबल किस्म के हैं हुकूमत को उनको रिव्यू करना चाहिए, आई एग्री। लेकिन एज फॉर एज स्कूल्स आर कंसर्न, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक, और मैं आपके तवज्जो से बाकी लोगों के साथ भी एड्रेस करना चाहूँगा, दैट इज़ वन इज दी कि हमारे यहाँ हेल्थ प्रोफेशनल्स का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स ने हमारे यहाँ पे दी है, मतलब कुछ यूरोपीय ममालिक के बाद पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर। और दूसरा नंबर हमारे साथ जो डेथ टोल बच्चों के साथ आया, बच्चों के साथ देखें डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर हमारा डेथ टोल दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इस कोविड-19 की वजह से। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। डॉक्टर साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, बड़ा अवामी सवाल है अवाम के लिए, जितने लोग टीवी देख रहे हैं, कि शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो मुल्क की माशी हालत है, इसको देखते हुए इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया, आपके मुताबिक ये कितना दुरुस्त फैसला था? देखिए, ये तो एक डिबेटेबल बात है, लेकिन चूंकि आपने मईशत के साथ में बात की है तो मैं ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि पहले ये देख लिया जाए कि 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था और फरवरी 2020 जब कोरोना का मसला नहीं था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। क्योंकि अगर कोरोना ये लॉकडाउन आप स्मार्ट करें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो पहले तो ये देखना है कि जब कोरोना नहीं था उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद
लॉकडाउन के अलावा कोई बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में माशी पॉलिसियों में आई है या नहीं, मेरे ख्याल से ये बुनियादी सवाल है। अब मैं आपसे ये समझ दूँ कि इस जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं या हुकूमत के, जब ये हुकूमत आई थी तो इनको विरसे में मिली थी ग्रोथ रेट 5.5%। जब 2019 का पहला साल था, कोरोना नहीं था, उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट हुआ 1.9%, जो ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद 48 ईयर्स में तीसरी बदतरीन काट कर दी थी। उसके बाद फरवरी 2020 में आ जाएं, क्योंकि कोरोना आया मार्च में, तो फरवरी 2020 में जो आलमी बैंक ने कहा था कि 30 जून 2020 तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा 2.4% रहेगा, यानी, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये था कि 2%, जो 2% था ये 4th वर्स्ट होगा ईस्ट पाकिस्तान की फॉल के बाद। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे मुल्क की आबादी 2.4% बढ़ रही है और कोरोना से पहले 2% या 1.9% ग्रोथ रेट है, तो गुर्बत और बेरोजगारी तो बढ़ रही थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये तो नहीं है ना कि मुकम्मल खोल दिया। तो फिर ये 2% का जो टारगेट रखा है 2021 के लिए, ये मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक है। बहुत हुआ तो 1% होगा या शायद खुदा न खास्ता नेगेटिव होता है, ये तो इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। मगर जो दूसरी बड़ी अहम बात है कि आम आदमी तो कहता है कि ग्रोथ रेट की बात ना करें, महंगाई की बात करें। तो महंगाई में आपको पता है कि जनवरी 2020 में जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं, वो पाकिस्तान में ग्रोथ रेट, वो जो अफरात ज़र था, वो 14.6% था, और देही इलाकों में खाने पीने की अशिया का 23.8%, यानी 24%। और इनके आने से पहले 3 वर्षों का जो अफरात ज़र था वो 4% था। तो अगर 4% से ये 14.6% पर आ गया जनवरी 2020 में, जब कोरोना नहीं आया था, तो इसका मतलब ये था कि ये माशी पॉलिसियाँ और इंटरनेशनल हालात, तो क्या उसमें कोई बड़ी तब्दीली हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में लाई है, ये इस बात का फैसला करेगी कि हम 2020 में क्या देखने वाले हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि मुल्क चलता है वसाइल से, अच्छा डॉक्टर साहब, जी टैक्सेस से। तो अगर मैं ये अर्ज करूँ, आप कंप्लीट जी 5 साल मुशर्रफ के, 5 साल पीपल्स पार्टी के और 5 साल PMLN के, ये जो 15 साल थे, इसमें 5 साल में हमारा टैक्स रेवेन्यू दुगना होता रहा, ये रिकॉर्ड पर है। 5 साल में दुगना, तीनों हुकूमतों में। अब ये 2 साल में, 2 साल नहीं, बिल्कुल सही, 2 साल में टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ा और दूसरे अखराजात बढ़ गए, तो मेरे मुल्क पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसको भी सोच लेना चाहिए। और उसका क्या इम्पैक्ट ग्रोथ रेट पर, आम आदमी की हालत पर, तरक्याती अखराजात पर, सोशल एक्सपेंडिचर पर होगा, ये बुनियादी सवालात हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जो मुल्क की अभी माशी हालत हम देखते हैं, उसमें हुकूमती इक़दाम हम देखते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो अपने तौर पे यही कहती है कि हम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बेहतर इक़दाम करें। लेकिन बात यह कि आप जिस तरह मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, माहिर माशियात हैं, देखिए ये हमने पहले देखा कि PUBG पे बैन का मामला हो या टिकटॉक को वार्निंग देने का मामला हो, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब रिमार्क्स है यूट्यूब पे जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके हवाले से, तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, हर जगह एक तशवीश थी और ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद यूट्यूब को बैन करने जा रही है। ऐसा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तशवीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट के इज़हार बरहमी हैं, वो इस बात पर है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, जो जजेस की फैमिलीज़ के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर इदारे कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमारे सामने आप देखें, ये साइबर क्राइम के हवाले से हमने देखा है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे है। हम देखते हैं जजेस को थ्रेट्स मिलते हैं, कुछ नहीं होता। आप देखें फीमेल्स को ब्लैकमेल किया जाता है, कुछ नहीं होता। आपके नाम पे 10 अकाउंट्स हों, चाहे आप बड़े से बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो, आपके उस कंप्लेंट पे कुछ नहीं होता। इक़्तिदार हसन साहब देखें, कई बार वो चैनल्स के ऊपर आकर कह चुके हैं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन वो चली जा रहा है। DG ISPR जो नया है, बाबर इफ्तिखार साहब, उनके नाम के 15 अकाउंट्स बन गए। हर ये जो मामलात हैं, ये इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये एतराज़ है, यानी किसी का भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, कोई रूल्स नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त मार्क्स तो ज़रूर दिए हैं। अब यहाँ पे जो इदारे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। वो कहते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ। हम यूट्यूब को कंप्लेंट कर सकते हैं, फैसला उन्होंने करना है। और यहाँ पे मसला यह है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हुकूमत कुछ सोशल मीडिया लॉज लाने के हवाले से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा शोर बरपा हुआ कि बस आज़ादी इज़हार राय पे कदम लगने जा रही है, तबाही होने जा रही है, बर्बादी होने जा रही है, और फिर वो मामला डिले हो गया। लेकिन आपको सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। PUBG को बैन करना कोई हल नहीं है।
टिकटॉक, अब देखें ना, पहले पबजी पे चलें, बात कर लेते हैं। पबजी का मसला ये है कि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि उसको रेगुलेट किया जाए, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम और फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका ना करें। लेकिन आप अगर पबजी बंद भी कर देंगे, उस तरह की और 10 गेम्स आ जाएंगी, आप किस किस चीज़ को बैन करेंगे? अच्छा, टिकटॉक पे आ जाएं, टिकटॉक अगर आप बंद कर भी दें, टिकटॉक की तरह की दर्जनों चीज़ें नहीं आ जाएंगी। आप देखें, पाकिस्तान में पोर्न वेबसाइट्स बंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, प्रॉक्सी के जरिए, मुख्तलिफ जरिए से देखी जाती हैं। मसला वेबसाइट्स को, या चलें आप गैर अखलाकी वेबसाइट्स तो बैन करें, बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन इस तरह की एप्स और फिर यूट्यूब के हवाले से जो एक तशवीश है, अगर ये प्लेटफॉर्म्स अब बंद कर देंगे तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। पहला नुकसान ये कि आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम